हेलो स्टूडेंट। मैं राकेश सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ज्योग्राफी की हम कई वीडियो बना चुके हैं और उसी क्रम में आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है भारत का पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट। तो देखिए, पहले बात करते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीप भारत जो है वो कर्क रेखा से नीचे यानी कि कर्क रेखा के नीचे वाला जो भी हिस्सा है पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है जब कोई भूखंड तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से लगा हो तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। देखो, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी और नीचे है हिंद महासागर। तो ये तीन ओर जल से घिरा है। अब देखो, ये तटवर्ती जो भाग हैं, जैसे कि ये है ये भी तटवर्ती। तो इसको ये पश्चिम दिशा में तो इसको पश्चिमी घाट कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्वी घाट। तो देखो, इनकी क्या विशेषताएं हैं इनको हम बताते हैं और साथ ही अध्ययन करेंगे उत्तर के मैदानों का भी। तो अब देखो, ये ताप्ती नदी है या नर्मदा ताप्ती। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा के पूरा लगभग ये मान लो कि 1200 मीटर ऊंचाई में इसका औसत औसत ऊंचाई 1200 मीटर और ये लगभग लंबाई है 1600 किलोमीटर। तो ये जो लंबाई ताप्ती से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी, जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, वहाँ तक ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट कहलाता है। इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। अब देखिए, इसको पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं और दो भागों में इसको बांटा है, यानी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो अब बात यह है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में इनको जो है अलग अलग पहाड़ियों के माध्यम से अलग किया गया है। तो इसमें हम जानेंगे कि ऊंची ऊंची इसमें चोटियाँ, ऊंचे ऊंचे चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, ये जो है कल सुबही है और देखो उत्तर में है, ये देखो सातमाला श्रेणी है और नीचे हम जाएंगे तो ये महाबलेश्वर पर्वत है। तो अब देखो, ये दोदा बेटा है। ये सब पश्चिमी घाट की पर्वत चोटियां हैं। देखो, एक चीज़ और बता दें, यहाँ यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है गिरी के पर्वत। तो गिरी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ देखो, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में। और ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप है जो गुजरात का नीचे वाला हिस्सा है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको। ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यानी दोनों ही घाटों को मिलाने वाला जो स्थान है, यहाँ नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर ये दोनों स्थान आपस में मिल जाते हैं। और इसके साथ ही देखो, पश्चिमी घाट है ये, सॉरी पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में क्या है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा ये कटा छटा ज़्यादा है। देखो, इसमें कुछ दर्रों को हमने पहले बताया था, थाल घाट, भोर घाट और देखो नीचे पाल घाट। इन दर्रों से रास्ता जाता है, रेल और सड़क मार्ग दोनों ही। भोर घाट से भी जाता है और पाल घाट से भी। और नीचे जो घाट है ये है, देखिए ये है पाल घाट, है ना, यहाँ से भी। तो इस तरह से देखो, अब ये जो है यानी पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट वो कटा छटा ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि इस घाट में यानी इस साइड में ये नदियाँ निकल रही हैं, जैसे महानदी हो गई और देखिए ये जो है कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। तो इस तरह की जो नदियाँ हैं, इन नदियों ने इन देखो, इन नदियों का घाट जो है किधर है, पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ अधिकतर गिरती हैं। तो इसलिए ये वाला जो पूरा का पूरा पूर्वी घाटों को इन नदियों ने काट दिया है। तो चलिए आगे और बताते हैं। देखो, यहाँ कुछ तटवर्ती क्षेत्रों के अलग अलग नाम जाने जाते हैं जो अभी हम बताएंगे। जैसे देखो, केरल के मैदान को यानी केरल के हिस्से को हम जानते हैं मालाबार तट के नाम से। इसी तरह से देखो, कोंकण तट है ये। और इसी तरह से देखो, ये उत्तरी सरकार है तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। तो इसका हम आगे पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपने मैप को देखा और इस मैप के माध्यम से आप जो चोटियां दे रखी हैं इनको अब बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब पॉइंट वाइज अध्ययन करते हैं। देखिए, ये है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में क्या चीज़ है, क्या विशेषताएं? पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर का विस्तार है। ये लंबे क्षेत्र में विस्तृत है और औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर। देखो, ये जो ऊंचाई मीटरों में नापते हैं,
और ये लंबाई को किलोमीटर में। यह प्रायद्वीप पठार का ही भाग है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है ये। देखो एक चीज़ और यहाँ पे मैं इस एक थोड़ी सी आपको बात बताएं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो अभी हमने दिखाया था, ये प्रायद्वीपीय भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो हमने बताया था कि हिमालय के बनने में इसका विशेष योगदान रहा है। तो इस तरह की ये जो जैसे हम पश्चिमी घाट के बारे में बात करें, तो ये उसी तरह की चट्टानें जो अफ्रीका में पाई जाती हैं, है ना। तो अब देखिए ये जो है पश्चिमी घाट में हम देख रहे थे कि पश्चिमी घाट की जो अधिक ऊंचाई है, पूर्वी घाट की ऊंचाई है कम, और पश्चिमी घाट कटा छटा कम भी है और पूर्वी घाट कटा छटा ज़्यादा है। तो सह्याद्री बताई थी, इसमें देखो मुख्यतः दो हैं पश्चिमी घाट में, तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो देखो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी गोवा से निकलती है, तो इसे विभाजित करती है, यानी कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को। तो देखो उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन से सर्वोच्च शिखर आते हैं ये देखते हैं। तो ये है कालसुबई, इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। और देखो एक है महाबलेश्वर, इसकी ऊंचाई कितनी है 1438। तो अभी हमने जो मैप दिखाया था उसमें भी आप इनको देखना, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आगे देखते हैं, देखो दक्षिण सह्याद्री में सर्वोच्च शिखर, तो ये कुद्रेमुख, इसकी ऊंचाई है 1892। और देखो एक है पुष्पगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1714 मीटर। आगे देखिए नीलगिरी पर्वत, जहाँ पश्चिमी एवं पूर्वी घाट दोनों घाटों को मिलाने का एक स्थान है ये, मैंने बताया था आपको नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोदा बेटा, तो इसकी ऊंचाई है 2636 मीटर ऊंची है ये। अब देखो नीलगिरी पर ही ऊंटी एक पर्यटक स्थल है, जिसको हम उटक मंक या पर्वत स्थल कहते हैं इसको, यानी ऊंटी कहते हैं ना। नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा है, तो नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा है, जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। आगे देखते हैं, पालघाट के दक्षिण में अनाईमुदी पर्वत है, ठीक है ना, पालघाट के दक्षिण में। देखिए उत्तर से अनाईमलाई पहाड़ियाँ, दक्षिण से इलायची पहाड़ियाँ, और उत्तर पूर्व से पलनी की पहाड़ियाँ, है ना। यानी उत्तर से अनामलाई की पहाड़ियाँ, दक्षिण से इलायची की, और उत्तर पूर्व से पलनी की पहाड़ियों का एक जगह मिलना हुआ है ना। यहाँ देखो एक जगह मिलती हैं, यानी कि जो नीलगिरी पर्वत के आसपास। आगे देखिए अनामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखो ये बात ध्यान रखना कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जब पूछी जाती है तो उसका नाम आता है अनाईमुदी का, ठीक है। आगे देखो कोडाई कनाल, तो कोडाई कनाल क्या है, तमिलनाडु में पर्यटक स्थल है ये कोडाई कनाल, तो यहाँ पलनी की पहाड़ियों के दक्षिण में पड़ता है ये। आगे देखिए पश्चिमी घाट पर्वत में मुख्य 4 दर्रों का निर्माण हुआ है। देखो कौन कौन से 4 दर्रे हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बताया है। तो इसमें देखो सबसे पहला है पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा क्या करता है भाई, मुंबई से नागपुर कोलकाता रेल मार्ग सड़क मार्ग दोनों ही गुजरते हैं यहाँ से। अब देखिए भोर घाट, तो भोर घाट में मुंबई से पुणे और बेलगाम चेन्नई रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग दोनों ही गुजरते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर पालघाट दर्रे की। तो पालघाट दर्रा क्या कहा है, क्या ये पालघाट दर्रा देखिए नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच केरल से कालीकट चित्तूर कोयम्बटूर रेल तथा सड़क मार्ग यहाँ से भी गुजरता है। अब देखो सेनकोटा दर्रा, तो ये तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है, ये तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को। आगे देखिए पश्चिमी घाट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं भाई, देखो गुजरात से लेकर के गोवा, है ना, गुजरात से लेकर के गोवा, जिसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। अभी मैप हमने दिखाया था, तो वहाँ एक बार जरूर देखना। अब देखिए गोवा से कर्नाटक, इसको कहते हैं हम केनरा तट के नाम से जानते हैं, यानी गोवा से लेकर के कर्नाटक के तट को एक बार मैप में जरूर देखना आप। अब देखिए ये है मंगलौर से कन्याकुमारी, ये सबसे नीचे तक पहुंच गए, इसको कहते हैं मालवार तट, और यहाँ पर केरल वाला हिस्सा आता है। आगे देखें, अब देखिए पूर्वी घाट की बात करते हैं। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की बात करें तो ये लगभग 1300 किलोमीटर लंबा है
पूर्वी घाट अधिक कटा छटा है। अब देखो अधिक छटा कटा कैसे है, क्योंकि अधिकतर जो नदियां हैं पश्चिमी घाट से निकलते हुए और पूर्वी घाट को काट के बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, इसीलिए ये कटा छटा है और जगह जगह कहीं कहीं पहाड़ियां हैं। तो औसत ऊंचाई इसकी है 615 मीटर, जो पश्चिमी घाट की अपेक्षा काफ़ी कम है। पूर्वी घाट में दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों का क्रम, तो देखो दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों का क्रम है, सबसे पहले नीलगिरी पड़ेगी, फिर देखो पालकोंडा, उसके बाद में अन्नामलाई, और फिर देखो जावदी, सेवराय, और भी पहाड़ियाँ मिलती हैं। जैसे एक महेंद्रगिरी है, और देखो महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। देखो ये लिखा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम। देखो यहाँ विशाखापत्तनम है, लेकिन महेंद्रगिरी भी मानी है कहीं कहीं। तो ये 1680 मीटर है। दूसरी ऊंची चोटी यहाँ पर बताइए महेंद्रगिरी। कहीं कहीं इन किताबों में 1501 मीटर भी इसको माना गया है। महेंद्रगिरी को सबसे ऊंची चोटी माना गया है पूर्वी घाट की। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि के कारण यह तट कटा छटा ज़्यादा है। अभी हमने बताया था कि नदियों द्वारा ये भाग कटा हुआ है। आगे देखो कावेरी और कृष्णा नदियों के बीच में सेवराय, जावदी, और देखो पालनी, कोंडा, नल्ला मल्ला हिल्स आदि पहाड़ियां हैं। तो कहाँ कहाँ तक? कावेरी और कृष्णा नदी के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी और महानदी के बीच महेंद्रगिरी पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं। महानदी और स्वर्णरेखा नदी के बीच में मलयगिरी पर्वत है। आगे देखो भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो देखो भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन से में बांटा गया है जानते हैं। देखो एक है कन्याकुमारी से लेकर के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक, इस वाले भाग को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट के नाम से इसको जानते हैं। देखो एक चीज और बता दें, ये कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसूनों से वर्षा होती है ना। आगे देखें कृष्णा डेल्टा से लेकर के गोदावरी नदी डेल्टा तक, तो ये गोलकुंडा तट कहते हैं। और देखो आगे कावेरी के डेल्टा से और पूरे उत्तर में ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान। इससे पहले आपको एक चीज़ और मैं थोड़ा मैप दिखा दूँ, तो उस मैप के आधार पे आप जो है इन सारी चीज़ों को और डिसाइड अच्छे से कर सकते हैं। एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। देखो ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी दोनों ही नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, या फिर ये खंबात की खाड़ी में कह सकते हैं। अब देखो यहाँ है सातमाला श्रेणी, इसकी ऊंचाई लिखी है 1567 मीटर। और आगे है देखो कल सुबाई, तो इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। ये हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं। और देखो यहाँ अजंता श्रेणी है, ये महाराष्ट्र का पठार है। इसको यहाँ मैकाल पर्वत श्रेणी हो गई, ये महादेव हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये थाल घाट दर्रा है और ये भूर घाट दर्रा है। देखो इसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, ये लिखा हुई है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है यहाँ ऊंची, ये महाबलेश्वर, ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है। आगे देखते हैं नीलगिरी। तो नीलगिरी में देखिए नीलगिरी पर्वत और पाल घाट के यहाँ पे एक दर्रा बताया था मैंने, पाल घाट, वो ये है। और देखिए यहाँ पर ये जो है दोदा बेटा इसकी जो ऊंची चोटी है, ठीक है, नीलगिरी की। आगे देखते हैं। देखिए आगे नीलगिरी पर्वत श्रेणी यहाँ हो गई, ये है पालघाट द गैप, ये दर्रा। और ये देखो अनाईमुदी। तो अनाईमुदी की विशेषता हमने बताई थी कि ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। अब देखिए ये है कोडमम इलायची पहाड़ी, है ना, ये कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। और देखिए ये है महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी की विशेषता क्या है कि ये भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। अब देखते हैं। देखो यहाँ है सेवराय की पहाड़ियाँ, तो तमिलनाडु का मैदान है ये। तो कुछ नदियों द्वारा ये मिट्टी को छोड़ दिया गया है, तो यहाँ मैदान बनाती हैं, तो इसीलिए। अब देखिए यहाँ है, ये पूर्वी घाट शुरू हो जाता है इस तरह से। तो पूर्वी घाट कई जगह कटा छटा है। देखो यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, जिसको नल्ला मल्ला हिल्स के नाम से जानते हैं, जवादी जवादी पहाड़ियों के ऊंचे ऊपर। अब देखिए आगे
तो देखो ये कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी ये वाली, तो इस तरह से ये कृष्णा नदी है ये। और देखिए ये है दक्षिण का पठार। तो यहाँ से एक और नदी निकलती है, देखो यहाँ से ये जो पश्चिमी घाट से निकलती हुई नीचे निकल जाती है। तो कृष्णा के बाद ये देखो कावेरी नदी है ये जो निकल रही है। और यहाँ देखो एक आरोग्य कोंडा पर्वत श्रेणी है, ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। और अभी हमने बताया था कि 3 जगह बटा हुआ है। तो देखो ये तो हमने बताया था कोंकण तट, मालवाड़ तट, इस तरह से। और ये भी हमने इस तरह से बताया था, ये उत्तरी सरकार तट पड़ता है ये ऊपर। आगे देखिए, आगे देखो ये महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है, तो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर ऊंची है ये। अब देखो ये है मलयगिरी, तो ये है 1187 मीटर ऊंची। अब देखो ये है उत्कल का मैदान। तो उत्कल यानी कि ये कौन सा राज्य है, यहाँ उड़ीसा राज्य है। देखो ये महानदी निकल रही है यहाँ से। तो इस तरह से आप इनको जरूर देखें एक बार, तो ये अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखते हैं, चलिए आगे। अब देखिए ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की थोड़ी बात करें, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये जो नदियां हैं जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और भी बहुत सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, तो उन नदियों के बहने से कंकड़ पत्थर मिट्टी गाद वगैरह जमा होने से ये धीरे 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 करके मैदान का निर्माण हुआ। तो देखो वैसे तो ये जो मैदान है, ये मैदान खाद्यान्न की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। और इस मैदान में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, खादर और बांगर। और देखो ये पूरे भारत के अंदर यानी मैदानों का परसेंट है 43%। और क्षेत्रफल की बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में आता है ये। अब देखिए मैदान की लंबाई, उत्तरी मैदान जो है उसकी लंबाई देखो 3200 किलोमीटर है, और चौड़ाई लगभग 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। अब देखिए इन मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी में खाद्यान्न फसलें अच्छी होती हैं। आगे देखिए जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। तो देखो खादर और बांगर दोनों का मतलब ये होता है कि खादर तो हम कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को, बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। तो ये जलोढ़ मिट्टी के ही 2 प्रकार हैं। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर बात करते हैं। तो देखिए ये है कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो ये कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ हैं, केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। आगे देखो मेघालय का पठार सर्वोच्च शिखर है नोकरेक है। आगे भावर क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है, तो ये हुआ है बजरी तथा मिले जुले अवसादों से हुआ है। आगे तराई क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सबसे अधिक होता है। देखो यहाँ मैंने बताया था कि शिवालिक पर्वत जो सबसे दक्षिण में है हिमालय का, वहीं जो है नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ कंकड़ पत्थरों की वजह से वहाँ तरी बहुत रहती है, और वहाँ नमी की वजह से मच्छर भी ज़्यादा मिलते हैं। आगे देखें बांगर का निर्माण कैसे होता है, तो ये चीका, दोमट तथा बलुई मिट्टी से हुआ है। आगे देखें खादर का निर्माण, तो सिल्ट के नए निक्षेपण से हुआ है ये। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैदान कौन सा है, खादर यानी नवीन जलोढ़ मैदान। अब देखिए सिंधु तथा गंगा का जल विभाजक, तो ये अम्बाला क्षेत्र है एक, वहाँ से यानी सिंधु का जल एक साइड में और गंगा का जल एक साइड में, यानी कि देखो सिंधु नदी का जो अधिकतर फायदा पाकिस्तान को जाता है। और अब गंगा, यमुना या बहुत सारी जो ऐसी नदियां हैं जो कि इसका फायदा इंडिया को मिलता है। और देखिए यहाँ ये कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है सेब के लिए, तो यहाँ बहुत अच्छी किस्म के सेब होते हैं। कोरोमंडल तट पर का वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। आगे न्यूमूर, गंगा सागर, श्रीहरि श्रीहरिकोटा, पावन तथा बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ये द्वीपों को नाम याद रखना। आगे देखते हैं, आगे देखिए ये है गांधेर एलिफेंटा मिनिकाय है ना। तो ये जो है लिविंगटन द्वीप, ये कहाँ पे है, अरब सागर में। दक्षिण भारत का गौरव, देखो दक्षिण भारत का गौरव की संज्ञा किसको दी जाती है, कावेरी नदी के डेल्टा को दी जाती है। एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण केंद्र कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। निचले गंगा मैदान में स्वर्णरेखा नदी तक क्षेत्र तो क्या कहलाता है, ये उत्कल का क्षेत्र कहलाता है।
तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न ज़रूर आपके समझ में आए होंगे, और अगर मेरी वीडियो से आपको वाकई में फ़ायदा मिलता है और आपको ये समझ में आता है कि भाई ये सही हमारे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इस वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें क्या समझ में नहीं आता, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी मित्र हैं वहाँ इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद समय निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए।